हेलो गाइस। द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी वेब सीरीज, एक अंडररेटेड वेब सीरीज जो कुछ वक्त पहले ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई है। ये आई है आपकी एमएक्स प्लेयर पर, जो अमेजॉन प्राइम से रिलेटेड है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इस वेब सीरीज की उस लेवल पर पब्लिसिटी नहीं हुई जितनी दूसरी वेब सीरीज की होती है। खास तौर पे जो सोशल मीडिया जो हैंडल है, वो इतना आपके दिमाग में घुस जाता है कि आपके दिमाग में घुस करके आपको इमोशनली ये कन्विंस कर लेता है कि आपको ये वेब सीरीज देखनी है। और यही हाल मैंने देखा जिस वेब सीरीज़ का, जिससे मैंने ये महसूस किया कि उसका सोशल मीडिया पर कितना बढ़-चढ़ के प्रचार हुआ और बहुत ही इमोशनल तरीके से जो है ऑडियंस को जो है मैनिपुलेट किया गया। नो डाउट वो वेब सीरीज़ अच्छी थी, जिसका मैं रिव्यू अपने चैनल पर मैंने किया। मैंने भी इतना ओवर उसका प्रमोशन देखकर इतना मुझे उस वेब सीरीज़ ने भावुक किया कि नहीं, मुझे ये वेब सीरीज़ देखनी चाहिए। कहानी मुझे पता थी। इस कहानी को मैंने पहले भी नाटकीय रूपांतर द्वारा दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स पर दूसरे तरीके से देखा। लेकिन इस वेब सीरीज़ के माध्यम से मैं और भी गहराई में इस वेब सीरीज़ को देखना चाहती थी, जानना चाहती थी। इस दुखद घटना के पीछे के षड्यंत्र को ही नहीं, बल्कि इस दुर्घटना की शुरुआत एग्ज़ैक्टली कैसे होती है और उस दुर्घटना को अंजाम देने वाले जो 2 लोग थे, उनका क्या बैकग्राउंड था। तो ये सारी बातों को जानने के लिए मैंने ये वेब सीरीज़ देखी थी जिसका नाम था राख। आपको इसका रिव्यू मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो बहुत ही इमोशनल तरीके से, इमोशनल ढंग से उस वेब सीरीज़ को प्रमोट किया गया था। लेकिन जैसे ही वेब सीरीज़ आई, कुछ वक़्त बाद आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया हैंडल पर अब हमें उस वेब सीरीज़ का कुछ भी रिकमेंड नहीं हो रहा है। पहले तो आपको बता दूँ कि जिन किरदारों ने वो असल ज़िंदगी के पात्रों को निभाया है, जिन आर्टिस्ट ने उस वेब सीरीज़ में काम किया है, उनके इंस्टाग्राम हैंडल को भी हमारे आगे प्रस्तुत किया जा रहा था। हमारी फ़ीड पर वो इंस्टाग्राम अकाउंट मेंशन हो रहे थे कि लोग जाएँ और जिन लोगों ने ये किरदार निभाए हैं, उनकी असल निजी ज़िंदगी से हम परिचय कर सकें। तो इतना ज़बरदस्त तरीके से माइंड ब्लोइंग आप कह सकते हैं पीआर की गई। लेकिन इस वेब सीरीज़ के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। जबकि ये तो एक इतिहास को हमारी कलाई तक, बाजुओं की कलाई तक पहुँचाना बहुत बड़ी बात थी। यानी कि ये हमारे देश के कुछ ऐसे अचीवमेंट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा याद किए जाते हैं। और शायद उनके बारे में कुछ ऐसे भी अचीवमेंट्स हैं, जिनके बारे में लोगों को पता तो है लेकिन बात कोई नहीं करता। लेकिन कोई-कोई ये होता है जो उन अचीवमेंट्स को वेब सीरीज़ के माध्यम से लोगों तक पहुँचाता है और इस अचीवमेंट को भी वेब सीरीज़ के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया गया। और मेरे जैसे लोगों को तो पता ही नहीं था कि इसकी भी एक कहानी थी, इसकी भी एक स्टोरी थी और इतनी शानदार, जानदार कहानी थी। वो कहानी थी टाइटन वॉच की, इंडिया में आने की। और वो इंडिया में कैसे आया, इनफैक्ट उसका आइडिया कैसे आया और वो आइडिया अप्रूव होने में इतना संघर्ष लगा, उसके लिए उस आइडिया को उसको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए जो मुश्किलें आईं, फिर फैक्ट्री कहाँ पर डाली जाएगी जहाँ पर ये वॉचेस बनाई जाएँगी, फिर जो लेबर है, जो कारीगर है, जो मज़दूर हैं, उनको किस लेवल की ट्रेनिंग दी जाएगी, टीम वर्क, फ्रेंडशिप, पैशन, एक्सेप्टेंस, फेलियर्स, इन सब से बनी ये वेब सीरीज़ जिसका नाम है मेड इन इंडिया द टाइटन स्टोरी। ये एक जो टाइटन के ऊपर एक बुक भी लिखी हुई है, उस पर ये वेब सीरीज़ बनाई गई है। मुझे भी अब पता चला है कि टाइटन के ऊपर एक किताब भी लिखी गई थी कि ये कैसे इंडिया में आई। और
मतलब एक नामुमकिन प्रोजेक्ट को मुमकिन होने की ये कहानी है। और मुझे इस तरह की वेब सीरीज़ काफ़ी इंस्पायर करती हैं, जहाँ पर पूरी दुनिया आपके डिसीज़न को एक वक़्त पे रिजेक्ट करती है, और फिर जब आप लोगों को साबित करते हो कि नहीं, ये आपका जो आइडिया था वो वाक़ई बहुत उम्दा आइडिया था, वाक़ई बहुत ही मतलब इसमें लोगों को जब पता चल जाता है कि नहीं यार ये बंदा सही था, तो वो आपके रिजेक्टेड आइडिया को कितना रिस्पेक्ट देने लगते हैं। तो वो जर्नी रिजेक्ट से पहले तो निग्लेक्ट, फिर रिजेक्ट, और फिर एक्सेप्ट, और फिर मिलती है रिस्पेक्ट। तो ये 4 पड़ाव पार करती हुई ये कहानी है टाइटन की, जो आपकी आँखों में आँसू ला देगी। और वो आँसू होंगे खुशी के, मेहनत के, पैशन के, जज़्बे के, हौसले के, कभी-कभी नाकामयाबी के, तो कभी कामयाबी के। छोटे-छोटे स्टेप्स लेते-लेते टाइटन किस तरीके से हमारी कलाइयों पर आता है, किस तरह से उसकी एडवर्टाइज़मेंट की प्लानिंग होती है, मार्केटिंग, न्यूज़पेपर्स में, होर्डिंग्स में, टाइटन के जो आते थे, इश्तिहार आते थे, फ़ोटोज़ आती थी कि एक हाथ पर एक कलाई दिखाई है जिस पर टाइटन की वॉच है। मैं देखा करती थी पहले तो वो ज़माना टीवी, मोबाइल ऐसा तो कुछ नहीं था, और उस ज़माने में जहाँ पर लोग एक वक़्त पे चाबी वाली घड़ियाँ पहनते थे, और उस दौर में टाइटन वॉचेस का आना, इंडिया में पहले भी वॉचेस होती थी, लेकिन इतना मतलब ज़्यादातर वो विदेशी होती थी, देसी भी होती थी, और चाबी वाली घड़ियाँ होती थी, और सारी मतलब हमारे जो दादा-दादी के टाइम की जो घड़ियाँ हैं, नाना-नाना नानी के टाइम की जो घड़ियाँ हैं, वो सब ऐसी ही हुआ करती थी। चाबी दो, रुक गई। ये सेल-वेल का तो हमें बाद में पता चला जब टाइटन वॉच आई, और ये बात भी मुझे वेब सीरीज़ के माध्यम से ही पता चली। तो उस ज़माने में मतलब जहाँ पर लोगों को सेलुलर फ़ोन भी आना बहुत बड़ी बात थी, ये क्या है उसके बारे में ठीक से नॉलेज नहीं थी। उस दौर में टाइटन जैसी घड़ी का हमारे सामने आना और उसका एक सक्सेसफुल ब्रांड बनना, ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ पर आज की तारीख में हम लोग स्मार्ट वॉच पहनकर अपने आप को स्मार्ट दिखाते हैं, वहीं पर उस वक़्त के दौर में टाइटन वॉच को पहनना एक बहुत प्राइड होता था। और वाक़ई मैं आपको बता दूँ कि मेरे फ़ादर ने मेरी मदर को टाइटन वॉच दिया था, और मेरी मदर बहुत खुश हुई थी, क्योंकि उस दौर में जब टाइटन आया था तो घड़ी गिफ्ट करना मतलब जज़्बात गिफ्ट करना, अपना मतलब कहते हैं ना, एक आपको एक गुड लक के तौर पर कि आप किसी को एक समय गिफ्ट कर रहे हो कि भई तुम्हारा आने वाला जो समय है वो बहुत अच्छा हो। तो इसके रूप में टाइटन वॉच लोग प्रेज़ेंट करते थे, चाहे शादी हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, मतलब हर जगह पर टाइटन वॉच गिफ्ट करना, गिफ्ट मतलब देने वाला भी बहुत बड़ा माना जाता था, और लेने वाला भी बड़ा खुशनसीब माना जाता था कि क्या इस बंदे ने इसको टाइटन वॉच दी है, कितना लकी है यार, इसको गिफ्ट में टाइटन वॉच मिली है। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस आपको बड़े ही करीब से जानने को मिलेंगे इस वेब सीरीज़ के माध्यम द्वारा। और ये जो वेब सीरीज़ है, इसमें काम करने वाले जो किरदार हैं, उन्होंने वाक़ई इसमें इतनी जान डाली है कि मैं यहाँ पर किसी भी एक चेहरे पर अपनी निगाह टिका ही नहीं सकती। मैं किसी एक चेहरे को तवज्जो दे ही नहीं सकती। इस वेब सीरीज़ में सिवाय नसीरुद्दीन शाह, या इसमें एक स्पेशल अपीयरेंस किया है राहुल देव ने, उसके अलावा इसमें कोई बहुत बड़ा कोई स्टार नहीं है, कोई जाना-माना किरदार नहीं है। जितने भी किरदार हैं आपने उन्हें सीरियल्स में या फ़िल्मों में किरदार निभाते हुए देखे होंगे, या ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर ही उनको दूसरे किरदार निभाते हुए देखेंगे। लेकिन जो उन्होंने असल ज़िंदगी के किरदारों को नाटकीय रूपांतर द्वारा प्रस्तुत किया है, वो बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ है। मतलब ये जो जर्नी है ना टाइटन की, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप इस जर्नी के साथ इतने खूबसूरत तरीके से जुड़ जाएँगे
कि आपको लगने लगेगा कि टाइटन आपका प्रोजेक्ट है। मतलब आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप ये वेब सीरीज़ देख रहे हो। और मैं एक और बात आपको बता दूँ, जब ये वेब सीरीज़ खत्म होगी ना, आपका मन करेगा कि आप खड़े होएँ और इस वेब सीरीज़ को स्टैंडिंग ओवेशन दें। बहुत ही प्राउड फ़ील आएगा आपको। और जो बहुत ही फ़ेमस टाइटन की जो धुन है, जो इतना मतलब आपको नॉस्टैल्जिया देती होगी, कभी आपने यूट्यूब पर कभी आप सुने ना, तो उसकी कैसे धुन इनको मिलती है, वो भी इस वेब सीरीज़ में दिखाया गया है। उसका वो जो एडवर्टाइज़मेंट था शादी से रिलेटेड, कि एक लड़की की शादी होने वाली है और उसके ड्रेसिंग टेबल पर उसके पिता एक बॉक्स रखते हैं और पीछे से टाइटन का म्यूज़िक बज रहा होता है, और वो लड़की जब बॉक्स खोलती है तो वो बड़ी खुश होती है टाइटन वॉच देखकर और भागकर अपने पिता के गले मिलती है। मैंने वो एड अपने बचपन में देखा है और इस वेब सीरीज़ में भी वो एड दिखाया गया है। मतलब मेरे लिए टाइटन वाक़ई एक टाइम ट्रैवलर वेब सीरीज़ रही। और मैं एक और बात बता दूँ कि इस वेब सीरीज़ के पीछे ना पुराने गाने भी बहुत अच्छे से यूज़ किए गए हैं, जो आपको बिल्कुल कनेक्ट कर देंगे। मैंने ये वेब सीरीज़ थोड़ा-सा डरते-डरते देखी थी, बिल्कुल मेरे आउट ऑफ द मतलब बॉक्स जाकर मैं कुछ देखने लगी थी। ऑफ़ कोर्स मैंने इसके बारे में तारीफ़ तो सुनी थी, लेकिन उतने भयंकर लेवल पर सोशल मीडिया पर नहीं सुनी थी कि जैसे मैंने राख की पब्लिसिटी होते हुए देखी थी। तो इस वेब सीरीज़ ने मतलब देखने से पहले मेरे माइंड को कंट्रोल नहीं किया, मुझे ऑर्डर नहीं दिया कि भई मुझे देखो, देखो। लेकिन जब ये वेब सीरीज़ मैंने देख ली ना, तब मुझे अपने आप पर ही शर्म आई कि यार मैं क्यों इस वेब सीरीज़ को देखने से पहले इतना सोच रही थी, मैंने इसको देखा क्यों नहीं? और मैं सच कह रही हूँ कि जो लोग इस वेब सीरीज़ को देखना अवॉइड कर रहे हैं ना, वाक़ई मैं उनकी सोच को सैल्यूट करूँगी। सैल्यूट मतलब सार्काज़्म में मैं कह रही हूँ, मैं कोई सैल्यूट नहीं करने वाली, लेकिन मैं एक सार्काज़्म में कह रही हूँ कि मतलब वही बात है कि हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है। और मुझे बहुत गर्व होते हुए अपने आप को वो जौहरी कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, गर्व हो रहा है कि हाँ, वो जौहरी मैं ही हूँ। और वो तमाम लोग हैं जिन्होंने इस वेब सीरीज़ को देखा है और उसको एप्रिशिएट किया है। ये वाक़ई मतलब ठीक है, वेब सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया जाता है, चाहे वो इमोशन हो, कहानी हो, स्क्रीन प्ले हो, मैं मानती हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको वो बढ़ा-चढ़ा कर दिखाने वाले मोमेंट से भी कोई ऐतराज़ आपको महसूस नहीं होगा। पूरी टेक्निकल टीम को, वेब सीरीज़ को मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ। बहुत ही मेहनत के साथ, एक-एक डिटेल के साथ, और बीच-बीच में वो असली तस्वीरें भी आपको देखने को मिलेंगी, जो टाइटन की एक्चुअल पिक्चर्स थीं, जो मेकिंग फैक्ट्री में जो मज़दूर जैसे बनाते थे, उनका जो क्या बोलते हैं उसका उद्घाटन जो हुआ फैक्ट्री का, फिर टाइटन की शॉप का जो उद्घाटन हुआ, वो असल तस्वीरें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपको जैसे कि देखते हुए महसूस होगा कि भई ये असली में ये शख्स कैसा दिखता होगा, तो उन असली चेहरों को भी इंट्रोड्यूस कराया गया है। उन असली चेहरों का क्रेडिट नहीं छीना गया है इस वेब सीरीज़ में, क्योंकि उन्हीं की मेहनत को वेब सीरीज़ में दिखा रहे हैं, तो उनका ज़िक्र करना इन फ़ोटोग्राफ्स के ज़रिए बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने रिस्पेक्ट दिया है। और कितने ऐसे टीम मेंबर्स होंगे जो अब इस दुनिया में भी नहीं रहे होंगे, क्योंकि कितनी पुरानी बात है। वो तब भी एक अच्छी-खासी उम्र में थे और अब तो उनमें से कुछ इस दुनिया से भी जा चुके हैं। तो उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि एक तरीके से इस वेब सीरीज़ के माध्यम से मिलेगी कि किस तरीके से मतलब एक सोच को लोगों की कलाइयों तक पहुँचाना। मतलब नॉर्मली क्या होता है ना, हम वेब सीरीज़, मूवीज़ वक़्त गुज़ारने के लिए देखते हैं, वक़्त काटने के लिए देखते हैं। लेकिन ऐसी वेब सीरीज़ आपको बहुत कम मिलेगी जो वक़्त के ऊपर ही है। वक़्त को बनने से लेकर के वक़्त के आइडिया आना, फिर उसका अप्रूवल होना, फिर उसको कलाई तक आपके हाथों की पहुँचना, ये बहुत ही उम्दा कॉन्सेप्ट था, जिसको अनफॉर्च्यूनेटली इतना
लैमलाइट नहीं मिला। देखिए, जो हमारे देश में ट्रेजेडीज़ होती हैं, हम उनको देखते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे देश के कुछ अचीवमेंट्स भी हैं और टाइटन उनमें से एक है। तो उसको भी वो तवज्जो, वो अटेंशन सोशल मीडिया के द्वारा मिलना चाहिए था, जो मुझे लगता है कि उसमें बहुत कमी पेशी रही और सभी ने अपना बेस्ट दिया है। मैं किसी के भी परफॉर्मेंस को जज नहीं करूँगी। मतलब मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होगी अगर मैं किसी एक की एक्टिंग को कुछ ज़्यादा ही मैं क्रेडिट दूँगी, नहीं। मेरे लिए सब इक्वल थे, सबने अपने किरदार में इतने मतलब नेचुरल रहे हैं। ऑफ़ कोर्स ये जो किरदार हैं, ये कोई भड़कीले नहीं हैं, ये बहुत सिंपल है क्योंकि वो ज़माना जो था वो बहुत सिंपल हुआ करता था। लोगों का पहनावा से लेकर, सोच से लेकर, रहना-सहना सब सिंपल था, लेकिन जो इरादे थे, वो बड़े मज़बूत थे। और हम इंडियंस अगर एक बार कुछ ठान लें ना, तो फिर पीछे नहीं हटते। बहुत सारी बातों के लिए हम इंडियंस को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, लेकिन हमारा जज़्बा, हमारा हौसला, हमारा सैक्रिफ़ाइस, हमारा जुनून, हमारा पैशन को कोई कम्पीट नहीं कर सकता। ये बात तो तय है और आपको ये रियलाइज़ होगा जब आप ये वेब सीरीज़ देखोगे। सच में बहुत प्राउड फ़ील होगा बीइंग एन इंडियन। आपको बहुत गर्व महसूस होगा अपने पर, अपने देश की अचीवमेंट पर। ट्रेजेडी को हम लोग देखते हैं, आँसू बहाते हैं, प्रशासन को, किस्मत को हम कोसते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अचीवमेंट हुआ है, तो उसे भी हमें देखकर एप्रिशिएट करना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने इस टाइटन के सपने को अप्रूवल दिया, सपोर्ट दिया, अपनी मेहनत, अपना खून, पसीना, वक़्त और ये जो टीम थी इस प्रोजेक्ट के साथ जो टाइटन के जुड़ी हुई थी, उनकी फैमिली के सैक्रिफाइसेज़, क्योंकि कितना वक़्त अपनी फैमिली से दूर रहना, वो टेक्नीशियंस, वो जो काम करने वाले वर्कर, सच में उन सबको मेरा सलाम है और थैंक यू है बहुत बड़ा। और इस वेब सीरीज़ को बनाने वालों को, काम करने वालों को, टेक्नीशियंस को भी मैं बहुत बड़ा थैंक यू करना चाहती हूँ। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है, ना ही मेरे पास वक़्त है। लेकिन इन थोड़े से वक़्त में और थोड़े से मतलब शब्दों में मैं यही कहूँगी इस वेब सीरीज़ के बारे में कि आप इस वेब सीरीज़ को एक बार तो ज़रूर देखिए। अपने देश का अचीवमेंट देखिए तो सही। ट्रेजेडी हम देखते हैं, लेकिन क्या अचीवमेंट देखने का हमें हक नहीं? और इतनी अच्छी वेब सीरीज़ जिसमें कोई गंदगी नहीं है, किसी भी तरीके की अश्लीलता, अभद्रता, फुहड़ता नहीं है। किस तरीके से वो इंजीनियर्स का इंटरव्यू लेते हैं, जब उस प्रोजेक्ट पे काम करने लगते हैं, कैसे अपने वर्कर्स को ट्रेन करते हैं, देखने वाली बात है। मार्केटिंग और मतलब जो भी टेक्निकल जो भी कॉन्सिक्वेंसेज़ आए होंगे, उनको कैसे डील किया है, वो सारी बातें दिखाई गई हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो 100% सच्ची होंगी, लेकिन जितनी भी होंगी, वो शायद आपको मोटिवेट करेंगी लाइफ में जब आप भी कभी हिम्मत हार जाओगे। और सबसे बड़ी बात होती है जब हम गलती करते हैं, तो एक्सेप्ट करना अपनी गलती को, कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। जितना आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हो, उतने ही आप पावरफुल होते हो। अगले प्रोजेक्ट में बिना कोई गलती किए हुए आपको मोटिवेशन मिलता है कि मैंने एक चीज़ गलत करी है, लेकिन आगे मुझे कुछ गलत नहीं करना है। तो ये मैसेजेस इसमें जो छोटे-छोटे मोमेंट्स हैं, टीम वर्क, फ्रेंडशिप, ट्रस्ट, अपनी टीम को साथ लेके चलना, हर एक को बराबर का दर्जा देना, हर एक को रिस्पेक्ट देना, नए क्रिएटिव्स के साथ कैसे ताल से ताल मिला के काम करना, लोगों की क्या क्रिएटिविटी थी उस टाइम पर तो ज़माना भी इतना एडवांस नहीं था। अरे लोगों को मोबाइल तक का नहीं ठीक से पता था, आज की तारीख में तो एआई है, स्मार्ट वॉचेज़ हैं और ऐसे दौर में भी लोगों के दिमाग कितने चलते थे और भी बहुत सारे लोगों के दिमागों की यू नो
मतलब आविष्कारी बातें आपको जानने को मिलेंगी कि भाई इस सिचुएशन में वो लोग फँस गए थे तो उन्होंने क्या किया। माइंड ब्लोइंग, मतलब जब आप उनकी बातें सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि उस एरा के लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। जबकि किसी के पास अब तो ख़ैर गूगल है, मीटा है, चैट जीपीटी है, कितना कुछ है। तो लोग अब ज़्यादा अपने आप को थकाते नहीं हैं, बट उस टाइम पर टेक्निकल ग्राउंड्स पर हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं थे। फिर भी हमारा दिमाग कितना तेज़ चलता था, कितना शार्प चलता था, कितना सटीक चलता था और कितनी होशियारी के साथ हम वहाँ सोच लेते थे, जहाँ पर आज हमें सोचने को कहा जाए, हमारे पास इतने साधन होने के बावजूद भी हम वैसा ना सोच पाएँ। तो काबिल तारीफ लोगों का दिमाग था। सो मैं कह रही हूँ ना, मैं कितनी तारीफें करूं वो कम है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, इंतजा करती हूँ, प्लीज प्लीज आप इस वेब सीरीज को एटलीस्ट एक बार तो देखें। एक बार देखें और जो आपके अंदर वो फीलिंग आएगी ना, आप बता नहीं सकते। मैं सच में, मतलब इसको देखने के बाद ना आपका मन नहीं करेगा। कुछ वेब सीरीज होती हैं जिन्हें एक बार आप देख लेते हो ना, फिर कुछ वक्त किसी और वेब सीरीज को देखने का मन ही नहीं करता, और अगर देखना चाहते हो तो आपकी आंखें एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती, क्योंकि उन वेब सीरीज की छाप आपके ज़हन में इस कदर छप जाती है कि उसको वक़्त लगता है मिटने के लिए। तो ये वेब सीरीज़ भी बिल्कुल वैसी ही है, और इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं इसका रिव्यू ज़रूर करूँगी और लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वेब सीरीज़ को एक बार तो देखें, एक बार तो देख लो यार। अच्छी वेब सीरीज़ कम बनती हैं और दुर्भाग्यवश उनको इतनी पब्लिसिटी भी नहीं मिलती है, जितनी वो डिज़र्व करते हैं। तो ख़ैर, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। हो सकता है बहुत से लोगों ने इस वेब सीरीज़ को देख लिया हो और कइयों को अच्छी ना भी लगी हो, भई सबके अपने टेस्ट होते हैं। लेकिन भई अगर आप मेरे जैसी सोच वाले हैं, आपके अंदर अपने देश को लेकर एक अलग ही इमोशन है, तो डेफ़िनेटली आपको ये वेब सीरीज़ पसंद आएगी। शायद हो सकता है मेरे शब्द ऊपर-नीचे ज़रूर दाएँ-बाएँ भटके होंगे, लेकिन मेरे अंदर का जो भाव है वो वही है कि ये वेब सीरीज़ बहुत अच्छी है। और इनमें से कई किरदार ऐसे भी हैं जिनको आप टीवी सीरियल्स में भी देख चुके हैं, और मैं भी कुछ के चेहरे जानती हूँ पर कुछ के नाम नहीं जानती हूँ। कुछ के नाम और चेहरों से मैं वाकिफ़ हूँ, लेकिन मैं किसी का भी ज़्यादा नाम नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे लिए सबने एक बराबर काम किया है और हर एक किरदार का अपना एक रोल है, अपना एक इमोशन है, अपनी एक कहते हैं ना, मतलब जितने भी किरदार थे सबने मतलब अपनी सोल दे दी इन इस वेब सीरीज़ को, आपको देखकर यही लगेगा। तो ख़ैर, जितने भी मेरे पास शब्द थे, मैंने उन सब शब्दों का उच्चारण करके जो भी अपने मन में मैंने इस वेब सीरीज़ को देखकर महसूस किया, वो सब आपके सामने मैंने रख दिया है। बाकी आप लोगों पर है कि आप इस वेब सीरीज़ को देखते हैं, नहीं देखते हैं। एमएक्स प्लेयर पर है ये, एमएक्स प्लेयर पर बहुत ईज़िली आपको ये वेब सीरीज़ मिल जाएगी। सो ठीक है, अपना-अपना सबका तरीका होता है, प्लेटफ़ॉर्म की बात होती है। लेकिन मैं समझती हूँ कि प्लेटफ़ॉर्म बड़ा हो, छोटा हो, कैसा भी हो, अगर एक अच्छी वेब सीरीज़ है, तो उसको मौका मिलना चाहिए। और मेरे इस चैनल का मकसद ही यही है कि जिसके बारे में बात नहीं होती है, अक्सर बात उसी में होती है। तो इसी एजेंडे को मैं आगे बढ़ाते हुए, आगे भी ऐसी अंडररेटेड मूवीज़, फ़िल्म्स, टेलीविज़न शोज़ के बारे में मैं डिस्कस करती आई हूँ और करती रहूँगी, और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे अब तक इतना सपोर्ट दिया है, और आगे भी उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। तो इसी के साथ ज़्यादा आपका वक़्त ना लेते हुए, मैं इस वेब सीरीज़ के इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ, और उम्मीद करती हूँ
कि आप इस वेब सीरीज़ को देखेंगे, और अगर आप देख चुके हैं तो प्लीज़ अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी लाइक कीजिए। मेरा ये वीडियो किसी और के साथ आपको शेयर करने लायक लगता है, वो भी ज़रूर कीजिए। तो अच्छी चीज़ को एप्रिशिएट करना बनता है, और मैं एप्रिशिएट कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। और आप लोगों का अगर मुझे अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो आगे भी मैं अच्छी वेब सीरीज़ को अपने चैनल के माध्यम से सपोर्ट और प्रमोट दोनों करती रहूँगी। तो ख़ैर, जितना मुझे याद है, जो भी मुझे चीज़ें समझ में आई, मैंने वो सब आपके साथ शेयर करी। और बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने कंट्री की अचीवमेंट्स देखते हो। वाक़ई लगता है कि नहीं यार, हमारा कंट्री मतलब जब प्रोग्रेस करने पे आता है तो करता है। मतलब ये नहीं है, ठीक है, हर जगहों में, शहरों में, देशों में सबकी प्लस माइनस होते हैं। लेकिन हमारे देश के भी कुछ प्लस मोमेंट्स हैं, और उनको जब इतनी खूबसूरत तरीके से एक वेब सीरीज़ के माध्यम से दिखाया जाए, तो मैं तो चाहूँगी कि लोग देखें, उसके बारे में जानें। और खुद टाइटन के साथ भी मेरा एक कनेक्शन रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे फ़ादर ने मेरी माँ को टाइटन वॉच गिफ्ट करी थी, लेकिन मुझे टाइटन की उस वक़्त इतनी गहरी स्टोरी नहीं पता थी। और मैं न्यूज़पेपर्स में, होर्डिंग्स में टाइटन की तस्वीरें देखती थी, टाइटन का वो ऐड भी मैंने देखा है। तो मुझे तो मैं बहुत टच्ड हुई, उस ज़ोन में चली गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिस तरीके का डायरेक्शन है, उस दौर की जुड़ी चीज़ों को यूज़ किया गया है उस टाइम पर, किस तरीके के गैजेट्स होते थे, रेडियो होते थे। जैसे कि हर बार मैं बात करती हूँ, मुझे वो देखना बहुत अच्छा लगता है। एक पुराने ज़माने को रिक्रिएट करना वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उस ज़माने की प्रॉपर्टी, उस ज़माने के सोफ़े, मतलब कैसा, मतलब आपका कंस्ट्रक्शन होता था, कैसे घड़ियाँ होती थीं, उस ज़माने में कैसे लोगों के पास इतने फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। वो छोटी-छोटी डिटेल्स मैं देखती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उस ज़माने में वो चक्री वाले फ़ोन्स होते थे, एक-एक नंबर हम घट-घट करके मिलाते थे। और हमारे घर में भी वो फ़ोन हुआ करते थे, मैं भी उससे बहुत फ़ोन मिलाती थी। ये देखकर ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं सच में अपने ज़माने को कनेक्ट करने लग जाती हूँ। क्योंकि हाँ, आस-पास ही था, मतलब धीरे-धीरे, मतलब मुझे ये चीज़ें, आप लोग अगर मुझे सुन रहे होंगे तो आपको पता है कि मुझे ये पुरानी ज़माने की चीज़ों पर बात करना, उनकी मैं मैंने सीरियल्स वग़ैरह भी मैंने इसीलिए देखे कि अच्छा उस वक़्त को थोड़ा और करीब से जानने को मिलेगा। छोटी से छोटी प्रॉप को भी मैं बहुत गौर से देखती हूँ, तो वो मेहनत भी इस वेब सीरीज़ में की गई है। मस्त से, बहुत मेहनत से और हार्ड वर्क से बनाया गया है। जैसे कि टाइटन जितनी मेहनत तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, अपने लेवल पर इस वेब सीरीज़ को बनाने वालों ने जो अपना, मतलब कह सकते हैं सब कुछ न्यौछावर किया है इस वेब सीरीज़ को बनाने में, और वो दिखा भी है। तो मैं चाहती हूँ उन चीज़ों को, उस मेहनत को आप लोग देखें, और जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, उतना ही इस वेब सीरीज़ के बारे में बात होगी, इस वेब सीरीज़ की पॉपुलैरिटी होगी। और वाक़ई ये बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है। और जिन लोगों को भी टाइटन के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि आज के ज़माने में तो घड़ियाँ लोग ज़्यादा पहनते नहीं हैं। पहनते हैं तो स्मार्ट वॉच पहनते हैं या मोबाइल में ही टाइम देख लेते हैं। लेकिन पहले घड़ी पहनना बहुत बड़ा, मतलब अचीवमेंट माना जाता था। मतलब कोई लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर उसके हाथ में घड़ी है तो लोग जज करते थे, ये बहुत पढ़ा लिखा है, पढ़ी लिखी है, इंटेलेक्चुअल है। तो घड़ी का भी एक बहुत बड़ा रोल एक वक़्त पर हुआ करता था। अब तो लोग घड़ियाँ पहनते नहीं हैं। अगर होती भी हैं तो सबके पर्सों में होती हैं, बैग्स में होती है। मतलब अब लोग, मतलब पहनते हैं तो ऐज़ मतलब एक ऑर्नामेंट के तौर पर। बट पहले लोग इतने ज़्यादा, मतलब वॉल क्लॉक से ज़्यादा अपनी रिस्ट वॉच की टाइमिंग पे लोगों को ज़्यादा भरोसा होता था। घड़ी पहन के ही लोग सो जाते थे। मतलब एक कंपल्सरी होता था कि घड़ी नहीं पहनी तो अरे, हम वक़्त
से बहुत पीछे हो गए, वक़्त आगे निकल गया। मतलब बहुत बड़ा एक रोल होता था घड़ी का। तो उन तमाम बातों को, ज़माने को याद करने का एक बहुत अच्छा बहाना भी है ये वेब सीरीज़। तो मेरे हिसाब से तो आप लोग देखिए, बताइए और चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे।